नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। स्कूल और कॉलेज के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड पर बैन। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक सरकार का फैसला। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन FSDA विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के 50 मीटर के दायरे में ज्यादा फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। ये एडवाइजरी जुलाई में 134 स्कूलों और कॉलेजों के आसपास मौजूद फूड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के FSDA द्वारा किए गए निरीक्षणों के बाद जारी की गई है। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ी धंसने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार तड़के दर्दनाक हादसा हो गया, जहां इंदिरा नगर इलाके में तड़के करीब 2:30 बजे पहाड़ी धंसने भूस्खलन से एक घर मलबे के नीचे दब गया। इस हादसे में मासूम बच्चे सहित एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे। CJP प्रदर्शन में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बोले पवन कल्याण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने शनिवार को कहा कि नई पीढ़ी क्या जाने कि नरेंद्र मोदी ने कितना संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि जो जितना ज्यादा काम करता है उसकी उतनी ही आलोचना होती है। उनकी ये टिप्पणी परीक्षा पेपर लीक को लेकर CJP के हालिया विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में थी। नागरिकों को जानने का हक है कि उनके जज कौन है। कॉलेजियम सिस्टम पर बोले जस्टिस उज्जवल भुइयां। आत्म मंथन का आह्वान करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि कॉलेजियम के कुछ फैसलों में पारदर्शिता की कमी रही है, जिससे अवांछित उम्मीदवारों के लिए न्यायपालिका में प्रवेश करने और असंवैधानिक टिप्पणियां करने की गुंजाइश बनी है। जस्टिस भुइयां ने पूछा, मैंने देखा है कि कॉलेजियम के पिछले 3 फैसलों में कोई कारण नहीं बताया गया है। क्या ये पारदर्शिता के सिद्धांत से पीछे हटने जैसा कदम है? जस्टिस भुइयां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसलों के साथ पहले कुछ कारण बताए जाते, भले ही वे पूरी तरह से विस्तृत ना हो। 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, कई देशों में 6 मिनट 23 सेकंड तक दिन में छाएगा अंधेरा। 2 अगस्त 2027 को आसमान में एक दुर्लभ और रोमांचक खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। इस दिन 21वीं सदी के सब लंबे पूर्ण सूर्य ग्रहणों में से एक लगेगा, जो अपने पूर्ण पथ पर 6 मिनट से अधिक समय तक दिन को रात में बदल देगा। रूस के मॉस्को में रेस्टोरेंट के पास बम धमाका, 3 की मौत और कम से कम 21 लोग घायल। रूस के मध्य मॉस्को में शनिवार शाम को एक महंगे रेस्टोरेंट के पास हुए धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 21 लोग घायल हो गए। ये धमाका तब हुआ जब एक महिला देसी बम लेकर वहां पहुंची। पुलिस ने बताया कि ये धमाका स्थानीय समय के अनुसार रात 8 बजे से ठीक पहले कुंड्रिस्किया स्क्वायर पर मॉस्को की स्टालिन युग की 7 गगनचुंबी इमारतों में से एक में स्थित एक इटालियन रेस्टोरेंट के पास हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 जैसी तैयारी की धमकी देकर ट्रंप ने रद्द किया ईरान पर हमले का प्लान, कहा दुनिया की भलाई के लिए उठाया कदम। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन अब ट्रंप ने ईरान पर करने वाले बड़े सैन्य हमले को फिलहाल टालने का बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के जरिए कहा कि अमेरिका ईरान पर नए हमले नहीं करेगा। साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल, इस हफ्ते किस मूलांक की गलतफहमी होगी दूर और किन्हें रखना होगा गुस्से पर कंट्रोल। जाने भविष्यफल, 3 अगस्त से 9 अगस्त तक 2026 तक का ये हफ्ता घर, रिश्तों और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का समय है। इस हफ्ते की ऊर्जा पुरानी गलतफहमियों को दूर करने और परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत मदद करेगी। पिछले हफ्ते आपने काफी बातचीत की और नए लोगों से मिले, लेकिन अब समय आ गया है कि उन सभी बातों को समेटकर जीवन में ठहराव लाया जाए। घर परिवार पर थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है, कोई रिश्ता और गहरा हो सकता है और देखभाल या सेवा से जुड़े कामों में अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है। FD में लगाने वाले हैं पैसा तो RBI के नए नियमों के बारे में जरूर जान लीजिए। पहले से की गई फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बैंकों द्वारा डिपॉजिट पर ब्याज दरें देने और उनकी जानकारी देने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। हालांकि इन बदलावों से रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट FD पर मिलने वाले रिटर्न में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन इनसे ग्राहकों के लिए FD प्रोसेसिंग में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और बैंकों को बल्क डिपॉजिट, बड़ी रकम वाली जमा राशि के लिए रेट तय करने में अधिक छूट मिलेगी।
29 रनों पर गिरे 8 विकेट, फिर भी 6 रनों से फाइनल जीत गई टीम। क्रिकेट में गेंदबाजों का ऐसा कमाल नहीं देखा होगा। कौन कहता है क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल बन गया है? जब गेंदबाज चाहते हैं तो फिर किसी भी बल्लेबाज की नहीं चलती, फिर लगती है सिर्फ विकेटों की झड़ी। यकीन ना हो तो ग्लोबल सुपर लीग में गयाना अमेजन वॉरियर्स और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स का फाइनल मुकाबला देख लीजिए। यहाँ दोनों टीमें 100 रन भी नहीं बना पाई। नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 बन गई एक्शन कॉमेडी। 350 करोड़ कमाने वाली फिल्म से छीना ताज। नेटफ्लिक्स OTT की दुनिया का सबसे पसंद किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, जिस पर हर वीक एक से एक बेहतरीन मूवीज और वेब सीरीज को रिलीज किया जाता रहता है। इसी आधार पर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर साउथ सिनेमा की एक नई फिल्म को रिलीज किया गया है, जिसने थिएटर्स में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। मेरठ में बदला ट्रैफिक। दिल्ली रुड़की हाईवे 1 वे दिल्ली उत्तराखंड जाने के लिए चुने ये रास्ते। हरिद्वार से 2 दिनों में 25 लाख कावड़ियों ले जल उठाया है। इसी के चलते दिल्ली रुड़की हाईवे पर कावड़ियों की संख्या बढ़ गई है। तत्काल ही पुलिस ने हाईवे पर 1 वे व्यवस्था लागू कर दी। हरिद्वार से दिल्ली जाने वाली सड़क पर कावड़िए और दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली सड़क पर दोनों तरफ से हल्के वाहनों का संचालन कर दिया है। ईओ विमल कुमार हत्याकांड। पोस्टमार्टम में रॉड से हमले के संकेत, टूटी मिली कई हड्डियां। दानापुर में सड़क जाम। रोहतास जिले के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है। शनिवार रात औरंगाबाद में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद जहां पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुटी है, वहीं दानापुर स्थित उनके आवास पर मातम पसरा हुआ है। फोन पर आया लूडो ऐप का लिंक। डाउनलोड करते ही खाते से गायब हुए 9.81 लाख रुपए। रांची में साइबर ठगी का नया खेल। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में इन दिनों साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रांची से एक नया मामला सामने आया है, जहां लूडो ऐप पर फर्जी ऐप डाउनलोड कराकर एक युवक से ठगी की गई। साइबर थाना में हुंड्रू निवासी 23 वर्षीय सुभाष कुमार ने 9,81,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार दिसंबर 2025 में एक व्यक्ति ने फोन पर लूडो ऐप एपी के लिंक भेजा और पैसे जीतने का लालच देकर उसे डाउनलोड कराया। अब 40 नहीं 67 एकड़ में होगी हाई सिक्योरिटी नरेला जेल। तिहाड़ में घटेगा कैदियों का दबाव। दिल्ली सरकार नरेला में प्रस्तावित हाई सिक्योरिटी उच्च सुरक्षा जेल के विस्तार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए सरकार ने 40 एकड़ प्रस्तावित हाई सिक्योरिटी जेल परिसर के साथ लगी 27 एकड़ अतिरिक्त जमीन चिन्हित की है। इस जमीन के आवंटन के लिए जल्द ही दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA से अनुरोध के लिए फाइल चलाई है। पलवल शहर में दिन में भारी वाहनों की नो एंट्री। ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। पलवल शहर बीते कई वर्षों से जाम की समस्या से जूझ रहा है। तमाम प्रयासों के बाद भी जाम की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। शहर के मुख्य चौराहों पर जाम की समस्या सबसे अधिक रहती है। अब जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात विभाग ने दिन में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक हतीन रोड और अलीगढ़ रोड से आने वाले वाहनों पर ये पाबंदी लागू रहेगी। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी। प्रमोद नौटियाल ने कबूला जुर्म। SIT को DVR रिकवरी का इंतजार। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही SIT को अब CCTV कैमरों की DVR के रिकवर होने का इंतजार है। DVR को देहरादून स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL भेजा गया है। वहीं गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कमिश्नर ने अब बद्री केदार मंदिर समिति BKTC के 2 लेखाकर्मी और तोसाखना कोषागार से जुड़े कार्मिकों को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुजफ्फरपुर के रास्ते दौड़ेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें। RRB अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB के लेवल 1 परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। परीक्षा के दौरान यात्रियों की भीड़ और सीटों की समस्या को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने दानापुर और पूर्णिया कोट के बीच 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें मुजफ्फरपुर जंक्शन सहित उत्तर बिहार के कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफी सुविधा मिलेगी। साझा जमीन में कोई भी पक्ष बेहतर हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता। हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि विवाद से जुड़े मामले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई घरेलू विभाजन नए सिरे से कानूनी अधिकार तय करता है तो इसका पंजीकृत होना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण ऐसे समझौतों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब तक साझी जमीन का बंटवारा कानूनी रूप से अंतिम नहीं हो जाता,
तब तक कोई भी पक्ष उसके सबसे बेहतरीन हिस्से पर जबरन कब्जा या निर्माण नहीं कर सकता। ये फैसला न्यायाधीश राकेश कैंथला की एकल पीठ ने प्रेम कुमार बनाम प्रकाश चंद्र शर्मा मामले में प्रतिवादियों की नियमित द्वितीय अपील को खारिज करते हुए सुनाया। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ रांची में प्रोटेस्ट जारी। प्रदर्शनकारी बोले, आंदोलन खत्म करने का बनाया जा रहा दबाव। आंदोलनकारी राम अवतार महतो के नेतृत्व में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, जिस पर आंदोलन समाप्त करने का दबाव बनाया जा रहा है। कथित उपद्रवियों के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और सुरक्षा की मांग की गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विभिन्न चयन परीक्षाओं में हो रहे अनियमितता और भारी धांधली का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लखीमपुर में मासूम का शिकारी तेंदुआ पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। लखीमपुर खीरी के उत्तर निघासन वन रेंज में 10 वर्षीय मासूम की जान लेने वाला तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। कई दिनों के रेस्क्यू अभियान के बाद वन विभाग को मिली इस सफलता से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उत्तर निघासन वन रेंज क्षेत्र में 10 वर्षीय मासूम की जान लेने वाला तेंदुआ आखिरकार रविवार सुबह वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। कई दिनों से लगातार चल रहे रेस्क्यू अभियान के बाद वन विभाग की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। तेंदुए के पकड़े जाने की खबर फैलते ही क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की कार्रवाई की सराहना की। धुरंधर और पठान की टाइम फिस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने तोड़ डाला कमाई का रिकॉर्ड। मौजूदा समय में भारतीय सिनेमाघरों में हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का दबदबा देखने को मिल रहा है। टॉम हॉलैंड स्टारर ये मूवी इंडियन ऑडियंस की फेवरेट बन गई है और इसी वजह से कमाई के मामले में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है। घर में जरूर रखें ये 3 मूर्तियां, सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का सदैव रहेगा वास। कई बार किसी घर या वर्क प्लेस में घुसते ही आपको एक अलग तरह की ऊर्जा का एहसास होता है। दरअसल उस स्थान का ऑरा ही आपके लिए पॉजिटिव होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी स्थान का वास्तु अच्छा हो तो उसके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन पर भी उसका अच्छा प्रभाव होता है। वहीं घर में सही वस्तु के न होने से आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है और ये नेगेटिव एनर्जी का स्थान बन जाता है। सैमसंग का 6000 mAh बैटरी वाला नया 5G फोन कल होगा लॉन्च। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग कल यानी 3 अगस्त को भारतीय बाजार में अपनी एफ सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। इस नए डिवाइस को कंपनी सैमसंग गैलेक्सी F70 Pro 5G के नाम से पेश करने वाली है। लॉन्च से पहले फ्लिपकार्ट पर इसकी माइक्रो साइट लाइव हो गई है, जिससे फोन में कई खास फीचर्स और कीमत की डिटेल्स सामने आ गई हैं। फिरोजाबाद मकान विवाद से आहत सेवानिवृत्त उप निरीक्षक ने खुद को गोली मारी। हालत नाजुक, मकान के बंटवारे से नाराज 75 वर्षीय सेवानिवृत्त उप निरीक्षक ने रविवार सुबह अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में उन्हें संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना शुकोबाद के नगला कन्ही गांव की है। रविवार सुबह 9:30 बजे सेवानिवृत्त उप निरीक्षक जयवीर यादव ने अपने कमरे में लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। बांदा में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस। कमासन में सिंह वाहिनी देवी मंदिर के पास प्रेमी युगल ने शनिवार रात जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। प्रेमी शत्रुघ्न वर्मा कमासन का रहने वाला था, जबकि प्रेमिका चित्रकूट की थी। दोनों बेसुध मिले थे और अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। थाना प्रभारी संतोष कुमार ओझा ने बताया कि दोनों ने जहरीली गोलियां निगल ली थी। उनके स्वजन ने प्रेम प्रसंग की जानकारी होने से इनकार किया है। बहादुरगढ़ में मतदाता सूची से कटेंगे 40,000 से ज्यादा नाम। संदिग्ध श्रेणी में 26% वोटर। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत अब शनिवार से नोटिस प्रक्रिया शुरू होगी। जिन मतदाताओं को पुराना लिंक नहीं मिला है या फिर जिनके रिकॉर्ड में त्रुटि और हालिया प्रक्रिया के फॉर्म में कमी रह गई है, उन सभी को नोटिस जारी होंगे। यह आंकड़ा 50,000 से ज्यादा है। उधर पहले की प्रक्रिया के दौरान कुल मतदाताओं में से लगभग 26% के नाम तो पहले से ही मृत, शिफ्ट, गैर हाजिर या दोहरी वोट की श्रेणी में आ चुके हैं। उर्मिला मातोंडकर ने रामगोपाल वर्मा से की थी गुपचुप शादी। मंदिर में लिए थे 7 फेरे। सालों बाद शॉकिंग खुलासा।
90s के दौर में उर्मिला मातोंडकर सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा के साथ अफेयर को लेकर भी काफी सुर्खियों में थी। अब सालों बाद एक बार फिर दोनों का रिश्ता चर्चा में आ गया है। दरअसल बॉलीवुड के सीनियर जर्नलिस्ट ज्योति वेंकटेश ने उर्मिला मातोंडकर और राम गोपाल वर्मा की शादी को लेकर एक शॉकिंग दावा किया है जो अब वायरल हो गया है। नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच पीछे छूट गए हैं पुराने फ्रेंड्स। इन तरीकों से फिर से जिंदा करें अपनी दोस्ती। बचपन और कॉलेज के दिनों में दोस्तों से मिलने के लिए समय नहीं निकालना पड़ता था, लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए, नौकरी, शादी, घर की जिम्मेदारियां या अलग अलग शहरों में रहने के कारण दोस्ती पीछे छूट गई। ऐसे में जिस दोस्त से हम हर रोज मिलते थे, अब उससे बात करने के लिए भी कैलेंडर में खाली दिन ढूंढना पड़ता है। कांवड़ यात्रा को लेकर हापुड़ डीएम के कड़े निर्देश। लापरवाही बरती तो अफसरों की खैर नहीं। सावन माह की कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। शनिवार को पिलखुवा स्थित सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जिलाधिकारी कविता मीना और पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेटों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तेज भारत नेटवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।